हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर आपके बीच में उपस्थित हूँ कूलाम के नियम के अनुप्रयोग को लेकर। कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जिसमें हम 4 केस पहले ही बता चुके हैं। आज आप लोग बताने वाले हैं केस 5। केस 5 क्या है? समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर वैद्युत बल ज्ञात करना। बहुत ही शानदार है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न समबाहु त्रिभुज के, क्वेश्चन क्या है? निम्न समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए पर वैद्युत बल ज्ञात करना। वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इससे क्वेश्चन यह है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए, बी और ये बिंदु सी। बिंदु ए पे, बिंदु बी पे जो आवेश है आपका 2 कूलाम है। बिंदु सी पे जो आवेश है आपका 4 कूलाम है। तो बिंदु ए पर आवेश निकालना है। और समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी क्या होती है भैया? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश हो। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये अगर 2 मीटर हम ले रहे हैं तो ये भी 2 मीटर लेना होगा, ये भी 2 मीटर लेना होगा। ठीक है, ये आवेश प्लस में है, ये भी आवेश प्लस में है। तो ध्यान दो, हमको ए पर निकालना है नेट बल। तो बी के कारण ए पे जो बल लगेगा उसे हम लिखेंगे एफ ए बी। ठीक है, और सी तथा ए के बीच जो बल लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे? एफ ए सी। आप सी ए भी लिख सकते हो, लेकिन जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु को पहले करिए। अभी आवेश प्लस में है, जब भाई प्लस में रहेगा ना तो एफ ए बी की दिशा बिंदु ए पर इसी रेखा बाहर कर देंगे। बाहर कब करेंगे भैया? जब भाई आवेश प्लस में। बिंदु बी पे आवेश कितना है? क्यू बी, जो कि प्लस में है। बिंदु सी पर आवेश कितना है? क्यू सी प्लस 4 कूलाम, जो कि प्लस में है। तो भाई ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब यही प्लस में है तो हई वाला बाहर होगा इधर। ये कब बना है? इतना ही समझना है। ये प्लस में है तो इधर होगा। ठीक है, और ये माइनस में है, सॉरी ये भी प्लस में है तो प्लस में ये भी इधर। इसी रेखवा पर इसको आगे कर देना है। ये आपका हो जाएगा एफ ए सी। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। 60 अंश। और ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो बताओ भाई एफ ए सी की दिशा बिंदु ए पर इधर होगी कि इधर होगी? कब इधर होगी? जब भाई माइनस रहेगा। और कब इधर होगी? जब ये प्लस रहेगा। अब एफ ए बी की दिशा बिंदु ए पर इधर होगा कि इधर होगा? तो इधर कब होगा? जब माइनस में रहेगा। और इधर कब होगा? जब प्लस में रहेगा। तो प्लस में है इसलिए बाहर हो गया दोनों। प्लस क्यू के कारण बल की दिशा बाहर की तरफ होती है। ये 60 अंश तो ये भी कितना होगा? 60 अंश। कुछ नहीं करना है आपको, एफ ए सी का मान निकाल लेना है, एफ ए बी का मान निकाल लेना है। और दोनों कितने अंश के कोण पर जुड़े हुए हैं? 60 अंश के कोण पर जुड़े हुए हैं। तो दोनों को 60 अंश के कोण पर जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एफ ए सी निकालते हैं या एफ ए बी निकालते हैं। तो एफ ए बी बराबर 1/4πε0। ए है तो क्या लिखेंगे? क्यू ए। बी है तो क्या लिखेंगे? क्यू बी। एक एक वीडियो देखते जाओ, शुरू से मज़ा आ जाएगा। कठिन तो नहीं। ए बी है इसलिए ए बी का स्क्वायर करेंगे। मान रखेंगे इतने का वैल्यू 9 × 10⁻9 आ रहा है। क्यू ए का वैल्यू, अरे भैया वैद्युत बल। और बिंदु ए पे जो आवेश है वो आपका 4 कूलाम है। ठीक है, ये भी प्लस में। तो बिंदु ए पे जो आवेश होगा उसे हम क्यू सी कहेंगे। और बिंदु ए पर आवेश कितना है? 4 कूलाम। तो क्यू ए का वैल्यू कितना? 4 रख दीजिए। क्यू बी का वैल्यू कितना है? क्यू बी 2 कूलाम 2 रख दीजिए। नीचे आपका ए बी, और ए से बी तक की दूरी कितना है? 2 का स्क्वायर। तो ये बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा। तो 9 दूना कितना? 18। बोलो
यहाँ पे हो जाएगा 18 और 10 घात कितना हो जाएगा 9, ये आपका न्यूटन हो जाएगा। तो एफ ए बी का मान कितना निकल गया 18 गुणे 10 घात 9 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा हम मान लेते हैं x, 10 घात 9 बराबर कितना मान लेते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माना। रुक जाइए, चलिए ऊपर से एक बार और समझिए, ऊपर ही मान लेते हैं, बाद में मान रख देंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए का वैल्यू कितना 4, क्यू बी का वैल्यू कितना 2, ए बी का वैल्यू कितना, ए बी ए से बी तक की दूरी 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/, इसका मान रख दीजिए, या इतना समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आएगा, और ये 4 भी आएगा क्यू ए, क्योंकि ये जिस पे निकालते हैं वह दोबारा रिपीट होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो या मान रख दीजिए 9 गुणे 10 घात 9 और गुणे 4, और यहाँ पे 2/2 का वर्ग कितना 4, 4 से 4 काट दीजिए और इतना बराबर x मान लीजिए। माना 9 गुणे 10 घात 9 बराबर x, तो इतने का वैल्यू हम x माने, और गुणे कितना 2 बराबर कितना होगा 2x। इस तरह लिखने से यह होगा, थोड़ा वैल्यू जो होगा वो छोटा दिखाई देगा। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, एफ ए बी तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे एफ ए सी। एफ ए सी बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए है तो क्या हो जाएगा क्यू ए, सी है तो कितना हो जाएगा क्यू सी, अपान कितना ए सी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला क्या होगा 9 गुणे 10 घात 9 होगा। ठीक है, और क्यू ए का वैल्यू कितना, क्यू ए का वैल्यू कितना है 4 है, क्यू सी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रख दीजिए। नीचे ए सी, और ए से सी तक की दूरी भी 2 ही मीटर है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी ए सी और बी सी का मान समान होगा। इसका भी मान कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 के वर्ग से 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 9 गुणे 10 घात 9 बराबर कितना x, तो 9 गुणे 10 घात 9 गुणे कितना होगा 4, और इतने का वैल्यू होगा x, गुणे हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा आपका 4x होगा। ठीक है, अब हम निकाल लिए, एफ ए बी निकाल लिए और एफ ए सी निकाल लिए, और दोनों कितने अंश कोण पे जुड़े हुए हैं 60 अंश कोण पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए बी व एफ ए सी 60 अंश के कोण पर है, अतः नेट वैद्युत बल बिंदु ए पर, अतः ऐसे ना लिखे, कैसे लिखिए, अतः बिंदु ए पर नेट वैद्युत बल। एक काम करेंगे क्या, इतना लिख लीजिए, फिर यहाँ बगल में बताते हैं। इसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिगर को हम मिटाते हैं। अब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एफ ए बी का मान निकाले हैं और एफ ए सी का मान निकाले हैं, बस इतना ही पे ध्यान देना है। या यहाँ पे देखिएगा एफ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी कॉस इंटू एफ ए सी कॉस थीटा, यही रखेंगे। एफ ए बी का मान जो निकाले हैं, एफ ए बी का मान निकाले हैं 2x, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर देना है। एफ ए सी का मान निकाले हैं 4x का स्क्वायर कर देना है, प्लस 2 एफ ए बी और एफ ए बी का मान आया है 2x, एफ ए सी का मान कितना आया है 4x इंटू कॉस 60, यहाँ पे हो जाएगा। थीटा का मान कितना लेना है आपको 60 अंश लेना है, पता नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा
2 गुणे 2 रहने दीजिए, कट जाएगा, 2 चौको 8x²। आकाश 160 का 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से ही 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में 4x² प्लस 16x² और प्लस 8x²। जोड़ देंगे 16 4 20 8 28, अंडर रूट कितना हो जाएगा 28x²। अब 28 का गुणनखंड कर दीजिए, जब गुणनखंड करेंगे तो 28 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, 2 दूना 4 और 4 7 28, और x को लिख सकते हैं x गुणे x, 2 का जोड़ा बैठा, इसका भी जोड़ा बैठा x का, तो एक जोड़े में से निकलता है 2 हो जाएगा, इसमें से निकलेगा तो x हो जाएगा, और अंडर रूट कितना बचेगा 7। ये 2 हो गया, और x यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा लास्ट में। x का मान कितना है 9 गुणे 10 घात 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 घात 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, या 9 दूना कितना 18, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 दूना 18 गुणे 10 घात 9 और अंडर रूट 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बी पर वायदे बल ज्ञात करना है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, बी को यहाँ मान लीजिए ए बी सी, बी पे जो आवेश है आप 4 कूलाम मान लीजिए, 4 कूलाम। बिंदु सी पे आवेश है आपका मान लीजिए -6 कूलाम है। बिंदु ए पे जो आवेश है मान लीजिए आपका 9 कूलाम है प्लस में। तो बिंदु सी पे जो आवेश होगा उसे क्या लिखेंगे आप, क्यू सी लिखेंगे, और बिंदु ए पे जो आवेश होगा उसे क्या लिखेंगे, क्यू ए लिखेंगे। और यह इस बार ये 3 मीटर है तो सब 3 मीटर होगा। ये 60 अंश है, ए भी कितना होगा 60 अंश होगा, और ए भी 60 अंश होगा। तो ए और बी के बीच जो बल लगेगा उसे हम एफ बी ए लिखेंगे, क्योंकि बिंदु बी पर नेट बल निकालना है, एफ बी ए लिखेंगे। और बी और सी के बीच जो बल लगेगा उसे क्या लिखेंगे, एफ बी सी। ध्यान देना कि यहाँ पे +9 कूलाम है, तो बिंदु एफ बी एक दिशा बिंदु बी पर किधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी। तो देखिए यहाँ पे +9 कूलाम है, प्लस है ना, जब प्लस है तो एफ बी ए बाहर होगा, तो इधर हो जाएगा आपका एफ बी ए। ठीक है, एफ बी सी की दिशा इस रेखा पे इधर होगी कि इधर होगी। तो देखिए आवेश कैसा माइनस है ना, माइनस होगा तो उसी तरफ हो जाएगा, तो एफ बी सी इसी तरफ हो जाएगा। और ये आपका बिंदु बी पे जो आवेश दिया वो 4 कूलाम है, और बिंदु बी का जो आवेश होगा उसे हम क्या लिखेंगे, क्यू बी लिखेंगे। तो आप ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि हमको चाहिए ये वाला रेखा होगा एफ बी सी और ये वाला रेखा होगा एफ बी ए, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण चाहिए। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कोण 60 अंश है, तो ये वाला पूरा आधा वृत्त बनता है तो 180 अंश होता है ना, तो ये वाला कोण जो होगा वह 120 अंश होगा। या बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है अपना अंतर 2 कोणों के बराबर होता है, 60 अंश मिलकर हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बार, एफ बी ए निकालेंगे और एफ बी सी निकालेंगे, और इन दोनों को कुछ समय के लिए इसको समझिए F1 है, और सॉरी इसको F2 समझ लीजिए, और इसको क्या समझ लीजिए, F1 समझ लीजिए। ठीक है, आगे मान रखने में आसानी होगा, सॉल्व करने में भी आसानी होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ बी ए, निकाल लीजिए। एफ बी ए को आप क्या समझ रहे हैं, F1, चाहे एफ बी ए लिखे चाहे F1 लिखे। एफ बी ए लिखने से ये फायदा होगा कि ये बता रहा है कि ए से बी पर ही बल निकाल रहे हैं, और F1 लिखने से ये फायदा होगा कि सूत्र में जब लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी है तो क्यू बी, ए है तो क्यू ए, नीचे हो जाएगा आपका बी ए का स्क्वायर। 9 गुणे 10 घात 9 हो जाएगा। क्यू बी का वैल्यू कितना, क्यू बी का वैल्यू देख लो 4 है, 4 रखेंगे। क्यू ए का वैल्यू कितना, 9 कूलाम, 9 है तो 9 रखेंगे। बी ए, बी से तक की दूरी कितना
3, 3 का स्क्वायर रखेंगे। ध्यान देना 4 9 कितना 36 और 10 घात 9, यहाँ पे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा। तो हम इतना और मान लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पर 36 गुणे 10 घात 9 बचा, और इतना और मान लेते हैं माना 36 गुणे 10 घात 9 बराबर x मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x, इसका मतलब है f1 है, आगे f1 ही लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे अब निकालेंगे FBC, जिसे हम F2 मान रखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा FBC, जिसे हम क्या मान लिए हैं F2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B है तो क्या लिखेंगे QB, C है तो क्या लिखेंगे QC, नीचे आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा 9 गुणे 10 घात 9। QB का वैल्यू कितना है देखो 4, इसलिए 4 रख दिए हैं। QC का वैल्यू -6 है, तब भी आप प्लस ही रखेंगे। क्यों रखेंगे कि यह जो माइनस है केवल दिशा को व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर BC का स्क्वायर 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 4 9 कितना हो जाएगा 36 और 10 घात 9 इंटू 6 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। आइए बताओ 36 गुणे 10 घात 9 हम कैसे जाने कि 36 गुणे 10 घात 9 दोनों में आने वाला है। तो ध्यान दो 9 तो आएगा ही आएगा, 9 गुणे 10 घात 9 रहेगा ही रहेगा। B पे निकाल रहे हैं तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 4 9 36 इतना आने वाला था। ठीक है, कैसे जाने हैं 9 गुणे 10 घात 9 तो आना ही आना है, और बिंदु B पे जो आवेश है 4 कूलम, वो 4 तो आएगा ही आएगा। चाहे इधर से निकालेंगे तभी B पर आएंगे तो 4 कूलम आएगा, ए से B पे निकालेंगे तब भी 4 कूलम आएगा, इसलिए 9 चौक 36, इसलिए इतना ही बराबर हम x माने हैं। तो इतना बराबर हम कितना माने हैं x, अरे 36 गुणे 10 का बराबर कितना हो गया x, ये काट दीजिए, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा कितना 3, यानी मिलके 2x बाई कितना हो जाएगा 3। अब बताओ जो FBC है और FBA है वह कितने अंश के कोण पे जुड़े हुए हैं 120 अंश के कोण पर। इसे हम क्या मान रखे हैं F2 मान रखे हैं। चाहे F2 कहें और चाहे FBC कहें, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा फिगर बना लीजिए, नीचे समझिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, सब नीचे देखते हैं। यहाँ पर F नेट बल बिंदु B पर नेट बल, बिंदु B पर नेट बल, फार्मूला होगा FB बराबर √ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। इसलिए माने हैं कि ये फार्मूला लिखने में आसानी हो जाए। तो ध्यान दीजिए F1 का मान कितना है, F1 का मान ये वाला x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। F2 का मान कितना है 2x/3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे।